हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लाइन फॉर नर्सिस बाय एमबी के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीआरई की एक बहुत बड़ी जो वैकेंसी अभी आई है उसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए कि हो गया है आगाज रण का, बन एक वीर योद्धा, लेके अपने शस्त्र उतर मैदान, तू कर फतेह इस जंग को, बन जा सुल्तान। तो बात करने जा रहे हैं आज हम एमसीआरई के जो पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और जो ईएसआई के अंदर पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके बारे में। कुछ फार्मेसी लैब टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उसकी पोस्ट के बारे में। पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट कब रहेगी, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट कब है, सारी उसके अंदर हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि एम्स के द्वारा है वो शुरू किया गया है। जो एम्स दिल्ली है वो एक तरीके से बोल सकते हैं हम राजा है हर एक एम्स का। जो रिक्रूटमेंट है वो अब एम्स दिल्ली ही करवाएगा, हर एम्स के लिए ही। एम्स बस जो अदर एम्स है वो अपनी पोस्ट हैं जो वो सेंशन करा के उसके बाद एम्स दिल्ली को भेज देंगे कि हमें इतने है जो वो स्टाफ चाहिए, तो एम्स दिल्ली उसका एक एग्ज़ाम कराएगा, नोट सेट कराएगा। जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए सीआरई मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और जो अदर पोस्ट होती हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट सीआरई एग्ज़ाम के थ्रू होगी। तो बात कर लेते हैं हम सीआरई एग्जामिनेशन की डेट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, जो वो मतलब फॉर्म है वो 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं। उसके बाद 31 जनवरी है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी। जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ तो उसको आप 11 तारीख को चेक कर सकते हैं। जो डेट ऑफ करेक्शन है वो 12 से लेकर 14 तक रहेगी। हालांकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो अपनी सारी डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद है इशू ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब तक इशू हो जाएंगे, जैसे जो आपकी एग्ज़ाम की डेट दी गई है 26 से 28 फरवरी, उससे एक हफ्ता पहले आपको सिटी दे दिया जाएगा। जैसे एम्स हर बार करता है कि सिटी दे देंगे एक हफ्ता पहले कि आप अपने ट्रैवल का बंदोबस्त है वो कर सके। लेकिन आपका लैब टाइमिंग सेंटर वो सारी डिटेल आपको 3 दिन पहले ही प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एम्स चाहता है जो उसकी पोस्ट हो उसमें कोई भी इनडिसिप्लिन ना हो। मतलब जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे कोई भी ऐसे इशू ना क्रिएट हो जाए कि वहाँ से जो मतलब किसी बच्चे का पेपर हुआ किसी का नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें देख के तब ही आपको एक हफ्ते पहले जो है सिटी का नाम देता है, ताकि जो आप अपना ट्रैवल का बंदोबस्त वो कर सके। और 3 दिन पहले आपको जो सेंटर है वो आपके टाइमिंग के साथ बता दिए जाएंगे कि किस सेंटर पे आपका पेपर है, किस टाइम आपका पेपर है। उसके बाद स्किल टेस्ट, बात कर ली जाए स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो है वो नोटिफाई लेटर मतलब आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा कि स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। बात कर लेते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट इस बार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है वो 101% स्किल टेस्ट होगा ही होगा आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, 26 से 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो तैयारी कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो पोस्ट है कहाँ कहाँ की आई हैं। एम्स बठिंडा है, भोपाल है, बीबी नगर, बिलासपुर, मतलब जितने भी एम्स हैं टोटल 20 एम्स की। उसके बाद ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जो एम्स सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए बनाया गया, उसकी ईएसआई के अंदर। और रीजनल इंस्टीट्यूट है ये दो। उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़, और आईसीएमआर इसके अंदर हैं जो वो पोस्टें आई हुई हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट साथ में दी गई हैं, तो किसी पे विजिट करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो किस वेबसाइट से आप अप्लाई करोगे। हाईलाइटेड किया गया है वेबसाइट को www.aimsexam.ac.in। आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म को। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे जो सेंटर्स है, चॉइस एंड प्रेफरेंस वो आपको बाद में दी जाएगी कि भाई आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं। जैसे ही भी आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद आपको
दे दी जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन जो SC ST है उसके लिए 5 साल की रहेगी, OBC के लिए 3 साल की, और जो PWD फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की रहेगी। बाकी जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो अलग से है, वो 5 साल की उनके लिए रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस के लिए 40 साल तक है जो मैक्सिमम एज ग्रुप है। तो एज ग्रुप की बात होगी। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। मतलब जैसे कि जर्नल और OBC की आप देख रहे हैं 3,000 फीस है, और SC ST EWS के लिए 2,400 फीस है। अगर बात कर ली जाए तो SC ST OBC की 2,400 और जनरल OBC की 3,000। तो इसमें एम्स सैलरी भी अच्छी खासी देता है, तो इसलिए फॉर्म फीस भी अच्छी खासी ही लेता है एम्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एम्स पहली बार 3,000 ले रहा है। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए हर बार 3,000 ही होती है। आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेम फीस रहेगी। उसके बाद जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट है वो आपको बता दी गई, 26 से 28 फरवरी है। आपका CBT एग्ज़ाम होएगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होएगा 26 से 28 फरवरी के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं। बेसिकली हम बात करेंगे CNO नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। मतलब SNO हैं जो अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनके बारे में जो उनका पेपर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। बाकी किसी में बाई लैंग्वेज, जैसे अब टेलर है, टेलर को हिंदी भी आती हो इंग्लिश भी, तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज रहेगा। से बहुत सारे हैं, जैसे अब फार्मा केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, तो उसके लिए इंग्लिश रहेगा। स्टेनो के लिए हिंदी इंग्लिश बोथ रहेगा। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए इंग्लिश रहेगा। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं कि किस में एग्ज़ाम किस मोड में होगा। कुछ में दोनों में है, कुछ में इंग्लिश में है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो ये CSD टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट हैं, OT टेक्नीशियन वगैरह की हैं। तो आप लैब टेक्नीशियन की हैं तो बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में, जिसकी एज 18 से 27 साल रहेगी। और जो इसका पे लेवल है वो 5th पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको पे दी जाएगी। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रहेगी। साइंस 10+2 रहेगी। उसके बाद 2 ईयर का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए MLT का, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर है। अगर आप BSc यानी कि आप डिग्री होल्डर हैं तो आपको एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी OT टेक्नीशियन की। OT टेक्नीशियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो OT टेक्नीशियन की जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल रहेगी। लैब टेक्नीशियन की एज लिमिट थी तो वो मैक्सिमम 30 साल थी, और जो OT टेक्नीशियन की है वो 25 से 35 रहेगी, यानी कि 25 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ज़्यादा। आपके पास BSc OT होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा इन OT हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है जो वो नीडेड रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि है रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर के लिए आप डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए, उसके साथ 2 ईयर का, और उसके साथ थर्ड पॉइंट में लिखा हो 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपको रेडियोलॉजी में 1 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट का आप जो एलोपैथी है तो उसमें डिग्री फार्मेसी होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स दी गई है, और जो लेवल पे है वो 5th यानी कि 29,200 से 92,300 के अंदर आपका लेवल पे रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नर्सिंग ऑफिसर की। जो BSc नर्सिंग आपने उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एड्स एजुकेटर कम काउंसलर यानी कि काउंसलर की पोस्ट है एम्स दिल्ली में। पे ग्रेड 7th रहेगा। उसके BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलिंग का। उसके बाद ANM का
जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। रूरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग सेंटर है नजफगढ़ दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एएनएम की पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन वही +2 और आपके पास एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। एमपीएसडब्ल्यू यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर के लिए, इसके लिए भी पोस्ट है आपके पास। मैट्रिक्स के बाद आपके पास जो एमपीएसडब्ल्यू का क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए, जो लेवल पे रहेगी वो आपकी 4th रहेगी। और जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि ईएसआई के अंदर है। तो इसकी एज लिमिट है वो 30 साल मैक्सिमम। अगर आप 30 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेवल पे रहेगा वो 7th लेवल पे रहेगा। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी कि आपके पास जीएनएम है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, जरूरी रहेगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम जो रीजनल इंस्टीट्यूट है इम्फाल का उसके अंदर आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर की, तो सेम ऐसे ही रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि ईएसआई में। उसके बाद बात करते हैं हम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें एज है 21 से लेकर 35 तक एज लिमिट आपकी रहेगी। अगर आपके पास बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बीएससी पोस्ट बीएससी के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का, वो भी मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात होगी आपकी, आपको क्या नीडेड है। अब हम बात करेंगे कि पोस्ट कितनी है। तो बात कर ली जाए पोस्ट के बारे में। तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, की है, परफ्यूशनिस्ट की हैं, फार्मासिस्ट की हैं। बेसिकली हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। योगा इंस्ट्रक्टर, वार्डन, फार्मा, एलोपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की हैं। बात कर ली जाए अब एड जो काउंसलर की पोस्ट थी वो एम्स दिल्ली में है। एक ही पोस्ट है जो कि यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके बाद एएनएम की पोस्ट है वो भी एक ही है, वो भी जो अनरिजर्व रखी गई है। कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हो सकता है। बात कर ली जाए नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की, ईएसआई के अंदर फीमेल की जो नर्सिंग ऑफिसर की है वो 460 पोस्ट हैं। देखो जो वो चल रहा था ना 80-20, क्या सीआरई में 80-20 होगा होगा तो ईएसआई लगाएगा। तो ईएसआई ने भी उस रूल को एक्सेप्ट कर लिया है तक, क्योंकि एम्स दिल्ली ने बोला था अगर हम आपका एग्जाम कराएंगे तो हमारे एग्जाम्स के अंदर 80-20 रहेगा। तो एक्सेप्ट हो गई है वो बात। अब ईएसआई ने एक्सेप्ट कर लिया है और ईएसआई अपना पेपर है वो सीआरई के थ्रू जो अपना रिक्रूटमेंट है वो पूरी करेगा। 113 पोस्ट मेल के लिए और 460 पोस्ट हैं वो फीमेल के लिए। टोटल देखा जाए तो 400 और 500 मतलब 573 पोस्ट के समथिंग पोस्ट हैं अपनी नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद रीजनल हॉस्पिटल इम्फाल के अंदर फीमेल की 13 और मेल की 3 पोस्ट, यानी कि लगभग 600 के आसपास आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद एक पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में। अब बात कर ली जाए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो अलग अलग एम्स के अकॉर्डिंग आपको दी गई है। लगभग 250 के करीब जो पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको पहले ही डिवाइड करके दिया गया है कि फीमेल की कितनी, मेल्स की। जैसे बात कर ली जाए सबसे पहले एम्स जम्मू की, तो फीमेल की टोटल 15 पोस्ट है। फीमेल की टोटल 15 पोस्ट है, मेल की 6 पोस्ट है। देन बात करें नागपुर की तो मेल की 12 पोस्ट है और फीमेल की 46 यानी कि 46 पोस्ट है। तो ऐसे हर एम्स का आपको अलग से पोस्ट दी गई है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की लगभग लगभग अगर बात करें तो 250 के करीब पोस्ट है और नर्सिंग ऑफिसर की 600 के करीब। तो बम्पर वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी और नर्सिंग ऑफिसर की भी। तो जुट जाओ तैयारी में। अब जो हमारी लास्ट चीज आती है वो आती है एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो बात कर लेते हैं सीबीटी बेस्ड जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो रहेगा, जिसमें 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। 100 एमसीक्यू जिसके अंदर होंगे। तो एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा।
यानी कि टोटल आपका पेपर है वो 400 नंबर का रहेगा, जिसमें से जो आपके 25 नंबर हैं, जो 25 नंबर होंगे वो आपके जर्नल एप्टीट्यूड और इसके रहेंगे, जनरल नॉलेज के, मैथ के, ये सब रहेंगे। और जो आपके 75 MCQ हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि जो नर्सिंग से हैं उनके लिए नर्सिंग, फार्मेसी वालों के लिए फार्मा का सिलेबस, लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन का। तो मतलब 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के और 25 जो अदर, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं 25 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक सेक्शन होगा वो 18 मिनट का होगा, जो कि जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट करके अगर आप नेक्स्ट सेशन पे चले जाते हो तो आप नेक्स्ट जो सेक्शन है वो करोगे, तो आप उसके बाद प्रीवियस पे नहीं आ सकते। अगर आपने एक बार क्लोज हो गया आपका कोई भी सेक्शन, तो उसके बाद दोबारा उसको आप ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि आप पहले एक सेट को कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही नेक्स्ट जो सेक्शन है उस पर जंप करें। मार्क रिव्यू के लिए अगर आपने डाला है तो 20 क्वेश्चन होने के बाद ही उस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। वरना अगर अगले सेक्शन में चले गए तो आप उस क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली हमने बात कर ली एग्ज़ाम डेट के बारे में, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट हैं, और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहेगा। नर्सिंग वालों के लिए बात कर ले तो 25 का जो है वो अदर सब्जेक्ट रहेंगे और 75 की आपकी नर्सिंग आएगी, जो नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप ऐसे ही हर एक नई अपडेट है जो नर्सिंग जगत की उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइफलाइन फॉर नर्सिस बाय MB के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में हम इस PDF का आपको लिंक डाल देंगे। अगर आप कोई भी पोस्ट है, कुछ भी है, अगर इस PDF से आप देखना चाहे फिर भी, तो हम डाल देंगे। साथ के साथ अगर आप हमारे WhatsApp या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं तो सबके साथ आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जुट जाओ प्रिपरेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड बी रेडी फॉर एग्ज़ाम।